है वो हमारे साइंस के 10 एपिसोड शुरू करने वाले, ठीक है। कल से साइंस के 10 एपिसोड आपके, इसके अलावा फिर आपके ज्योग्राफी के 10 एपिसोड आएंगे, इतिहास के 10 एपिसोड आएंगे, पॉलिटिक्स 10 एपिसोड आएंगे और इकोनॉमिक्स प्लस स्टैटिक वाले जो हैं 10 एपिसोड वो आएंगे। इस प्रकार 100 एपिसोड हमारे पूरे होंगे। तो कल से दोस्तों मेधांस के अंदर आपके सब्जेक्ट वाइज शुरू होने जा रहे हैं। साइंस के 10 एपिसोड आपके, साइंस में बायोलॉजी भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, फिजिक्स आपकी ये भी होने वाली है और साइंस टेक भी होने वाली है। ये चारों दोस्तों आपके और एनवायरमेंट भी आपकी होने वाली है, ठीक है। तो ये पांचों के 10 एपिसोड आपके आने वाले साइंस के अगले 10 दिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पूछूं आपसे, बुक किसकी छापना सो, ये बुक आपके किसकी, आपके देखो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर सो, ये बुक किसके ऊपर लिखी है? ये बुक जो है वो मनमोहन सिंह के ऊपर, मनमोहन सिंह जो है इनके ऊपर बुक लिखी गई है। पहली बात तो आपको ये छापना है, ठीक है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं वो है मनमोहन सिंह, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या, इनकी बुक का नाम है चेंजिंग इंडिया जो है, इनकी बुक का नाम है, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। इनके ऊपर बुक किसने लिखी है? आपके इनके ऊपर बुक जो है संजय बारू ने लिखी है। ये बड़ी फेमस बुक थी, आप जानते हो, ये एग्जाम में खूब बार आई हुई बुक है ना। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की बुक है। भारत की आजादी 1947 के समय दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन सा? वो थे क्लेमेंट एटली साहब थे। आप याद कीजिए क्रिप्स मिशन भेजने वाले कौन थे? वो सॉरी आपके कैबिनेट मिशन भेजने वाले कौन थे? वो भी आपके एटली साहब थे, ये भी आपको याद होगा। ये आपके 47 भेजा था आपके और अगले साल आजाद हम होते हैं और एटली साहब उसमें क्या थे? यूके के प्रधानमंत्री, आपको नोट करना है, एटली साहब प्रधानमंत्री 47 के अंदर ना। विजयनगर साम्राज्य संस्थापक कौन? आपसे हरिहर बुक का, आपके हरिहर बुक का जो है संस्थापक थे। अच्छा बताओ मुझे ये किस वंश के, बताओ मुझे यह किस वंश के हैं, आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप जानते हो इसके महान सम्राट कौन हुए हैं? कृष्णदेव रॉय हुए आपके। और वंश कौन सा है? वंश आपका तुलु वंश था, ये भी शायद दोस्तों आपको याद होगा, ठीक है। और तो याद कीजिए विजयनगर पूछो दोस्तों आपसे इसका अंत कब होता है? इसका अंत छापना, इसका अंत आपके राक्षस ताल जो आपके युद्ध हुआ था आपके, इसके द्वारा इसका अंत हुआ था 1565 के अंदर, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। राक्षस तांगड़ी का युद्ध होता है, इसके द्वारा इसका अंत हुआ था, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। मैंने पूछा आपसे हरिहर बुक का वंश कौन सा है? संगम वंश ना, संगम राजवंश जो है इसके हरिहर बुक का थे, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। तो विजयनगर की स्थापना करने वाले हरिहर बुक का थे, वंश लिखे संगम राजवंश था आपके। पूछूं आपसे तुलु वंश आपके कृष्णदेव रॉय साहब थे आपके और राक्षस तांगड़ी का युद्ध आपके 1565 में हुआ था, जिसके द्वारा इस साम्राज्य का अंत होता है और हम्पी इसकी राजधानी है, ये भी शायद आपको याद होगा, ठीक है। आगे देखिएगा पत्रकारिता के लिए तो पहला गौरी लंकेश अवार्ड किसको मिला? देखो गौरी लंकेश अवार्ड किसके लिए मिलता है? पत्रकारिता के लिए मिलता है छापना। गौरी लंकेश अवार्ड किसको मिला? रवीश कुमार जो है इनको ये अवार्ड मिला, ठीक है। रवीश कुमार आप जानती हो आपके रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता जो है रवीश कुमार, इनको जो है पहली बार आपके गौरी लंकेश अवार्ड जो है पहली बार इनको प्राप्त हुआ था, आपको छापना 2019 के अंदर जो है इनको मिला, ठीक है, पहली बार है ना। आगे देखिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं हम लोग एमआरएस, क्या बोलते हैं? मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं इसको। इसमें सोना पूछना आपसे कितना दोस्तों होना चाहिए आपके, तो नोट करना कुल आपके 200 करोड़ रुपए आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होने चाहिए कोई भी नोट छापने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसमें से 115 करोड़ गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ जो आपके ये यहाँ पर फॉरेन करेंसी जो है विदेशी मुद्रा होनी चाहिए, ये आपको नोट करना है। एमआरएस के अंदर 115 करोड़ गोल्ड चाहिए और 85 करोड़ आपके डॉलर पाउंड येन युवान विदेशी मुद्रा चाहिए आपके। और 57 से ये प्रणाली शुरू होती है, 56 अधिनियम आपके 56 जो है कानून आता है, 57 से लागू होता है एमआरएस सिस्टम आपके। कोई भी नोट छापना है आरबीआई को तो उसके पास में पहले जो है इतना पैसा रिजर्व फॉर्मेट में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा भारतीय थल सीमा पूछना आपसे, उसकी लंबाई कितनी आपको देखो पूछे आपसे स्थल सीमा की लंबाई कितनी आपके, वो है 15,200 किलोमीटर जो है वो लंबाई है, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे समुद्री सीमा पूछे आपसे उसकी लंबाई कितनी आपकी, उसकी लंबाई छापना 7156 किलोमीटर, इतना आसपास जो है 7516.6 किलोमीटर छापना, ये आपकी जो समुद्री सीमा है उसकी लंबाई आपको नोट करनी है, ठीक है। तो ये आपकी स्थल लंबाई होगी, ये लैंड वाली लंबाई आपकी, और ये कौन सा है जो आपकी समुद्र वाली लंबाई जो वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 7516.6 किलोमीटर, आपको समुद्री लंबाई भी आपको नोट करनी है, ठीक है। आगे बढ़िए आपके अच्छा तो वो देश कौन सा आपके, वो स्टेट कौन सा है जिसकी समुद्री सीमा लगती है आपकी, इसके अलावा जिसकी आपकी स्थलीय बाउंड्री भी लगती है आपकी और जिसकी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये भी लगती है, तीनों बाउंड्री लगती है, बताओ मुझे वो आपका स्टेट कौन सा है, ठीक है। समुद्री बाउंड्री लगती है, इसके अलावा स्थलीय बाउंड्री लगती है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री वो भी लगती है, तीनों लगती है, बताओ कमेंट बॉक्स में वो स्टेट कौन सा है। लोकसभा का कोरम पूछूं आपसे, कुल मेंबर कितना आपके होता है? कोरम मतलब गणपूर्ति 1/10 1/10 होता है छापना, कुल आपके 5/4 मेंबर आपके, इसका 1/10 कर लीजिए, लगभग 55 मेंबर जो है वो कोरम होता है, गणपूर्ति होती है। कोई भी आपके कोई सत्र चलाना हो तो उसके लिए न्यूनतम मेंबर चाहिए, उसको बोलते हैं कोरम बोलते हैं, और कोरम आपके 1/10 होता है। कुल आपके 55 मेंबर आपके लोकसभा के अंदर चाहिए कोई सत्र चलाने के लिए, ठीक है। मैंने सवाल पूछा आपसे समुद्री प्लस स्थलीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री लगाने वाला स्टेट कौन सा है? वो स्टेट गुजरात हो गया है, ये आपको छापना है ना, वो स्टेट गुजरात हो गया है। और पश्चिम बंगाल दोस्तों ये भी हो गया, आपको ध्यान रखना है ना, गुजरात प्लस पश्चिम बंगाल आपका ठीक आंसर है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा किस शासक दोस्तों की राजधानी रही आपके, बताओ प्रतिष्ठा पूछूं आपसे किस शासक की राजधानी जो है, और प्रतिष्ठा किस वंश की बताओ मुझे, किस वंश की राजधानी आपके? सातवाहन वंश, बताओ सातवाहन जो वंश आपके इसकी राजधानी क्या है आपके, इसकी जो राजधानी आपके प्रतिष्ठा रही हुई है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सातवाहन वंश की राजधानी, इसको आप प्रतिष्ठा तो बोलते हो, इसको आप ये आंध्र प्रदेश का वंश आपके, अरे अमरावती याद आपको, वहां भी राजधानी के रूप में आपके सातवाहन वंश के रूप में रहे हुए लोग, ठीक है। अमरावती आपको याद होगा जो अभी हाल में यहाँ की राजधानी बनी। और मैंने आपसे कहा सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठा, आपको नाम प्रतिष्ठा या फिर प्यान भी कहते हैं, प्रतिष्ठा लिख लीजिए आप, प्रतिष्ठा प्लस पैथान कुछ भी कह दीजिए ना, प्रतिष्ठा चर्चा में रहने वाला वर्ड। आगे देखिएगा आरओ वाटर प्यूरिफायर्स हो, इसमें आर का अर्थ क्या बताओ मुझे? अरे आरओ जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या होती है? रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, रिवर्स ऑस्मोसिस छापना, फुल फॉर्म आपको नोट करनी है। तो आर का मतलब रिवर्स है, ओ का मतलब ऑस्मोसिस है, दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए अरे आर का मतलब नदी नहीं है रसगुल्ला, अरे दोस्तों नदी में डुबो के मारूंगा तो आर का मतलब नदी हो गया, ओ का मतलब गुरुजी क्या हो गया? ओ का मतलब पानी हो गया, ठीक है। ओ का मतलब पानी हो गया, आर का मतलब नदी हो गया, नदी का पानी आरओ हो गया। अरे ऐसे थोड़ी होता है, आर ओ में आर मतलब रिवर्स आपके ऑस्मोसिस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिवर होता है गजब आदमी। वह भारतीय राज्य जो समुद्री और अंतरराष्ट्रीय दोनों सौ बाउंड्री जो है, अभी मैंने कहा आपसे कौन आपके सो, वो आपके स्टेट कौन सा है? गुजरात प्लस पश्चिम बंगाल स्टेट है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो गुजरात प्लस पश्चिम बंगाल दोनों आपके वो स्टेट है जिनकी बाउंड्री आपके समुद्री बाउंड्री भी दोस्तों, इसके अलावा कौन सी आपके अंतरराष्ट्रीय भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण पूछा आपसे, इसमें कौन सी दोस्तों गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ से याद कीजिए आपको, ये हमारा पेड़ हो गया आपके, यहाँ से सन की लाइट आ रही है आपके, यहाँ से CO2 गैस आपके आ रही है, यहाँ से CO2 गैस आ रही है, यहाँ से O2 गैस बाहर निकल रही है, यहाँ ग्लूकोज बन रहा है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये आपको समझना है। पौधों में भोजन निर्माण जो है इसी से होता है आपके सो, और लिखना आपके इसके अंदर CO2 प्लस H2O क्या है? CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2 बनता है, ठीक है। तो CO2 इनहेल होती है और O2 गैस आपके एक्सहेल होती है, ठीक है। CO2 गैस इनहेल होती है और O2 गैस आपकी एक्सहेल होती है, ठीक है। CO2 ग्रहण करते हैं और O2 आपके छोड़ते हैं, ठीक है। कोई पेड़ हो या जीव जंतु हो ना, पेड़ हो जीव
जंतु आपसे हो, कोई भी सजीव हो, आपको नोट करना सो, ये आपके जो श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है छापना, इसमें O2 गैस रिलीज करेगा, ठीक है। ये आपको नोट करना सो, पेड़ हो, जीव जंतु हो, कुत्ता बिल्ली मच्छर कोई भी वहां पे पेड़ हो, कोई भी सजीव आपके कोना हो, उसमें रेस्पिरेशन के दौरान जो है O2 गैस रिलीज होती है, ये आपको यहाँ पर नोट करना। आगे देखिए काजू फैनी दोस्तों किस राज्य का प्रसिद्ध पेय पदार्थ आपके गोवा का, काजू फैनी गोवा नोट करना, आपके यहाँ का फेमस है काजू फैनी, ये आपको नोट करना है। मादक पदार्थ होता है काजू फैनी आपके हल्का सा क्या होता है, हल्का सा इसके अंदर नशा भी होता है, और गोवा का फेमस है काजू फैनी, ठीक है। किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है ना, चंद्रमा मतलब कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। हमारा उपग्रह चंद्रमा हो गया, तो कोई ग्रह कौन कौन से ग्रह ऐसे जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है आपके सामने, शुक्र ग्रह जो है कोई भी इसका उपग्रह नहीं है आपके सामने, और जो बुध ग्रह है इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो शुक्र और बुध जो है इनके कोई उपग्रह नहीं है। वीनस और मरकरी के छापना, वीनस और मरकरी जो है कोई भी इसके उपग्रह नहीं है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो वीनस मरकरी ठीक आंसर हो गया, इनके कोई भी चंद्रमा कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हासीमाटा रोग का संबंध पूछा आपसे किस ग्रंथि से, किस ग्लैंड से, ठीक है। तो पूछता था थायराइड, अगर पूछो दोस्तों आपसे हासीमाटा रोग पूछा आपसे संबंध किससे, आपके थायराइड ग्लैंड छापना संबंध इससे आपके। अगर दोस्तों मान लीजिए आपने इसको ठीक करने की दवाई ली, ठीक है, और दोस्तों ये आपके दवाई से ये जो आप ग्रंथि जो है वही समाप्त हो गई, इसको बोलते हैं हासीमाटा रोग, ठीक है। दोस्तों दवाई से आपके दवाई से ग्रंथि समाप्त हो जाए, ग्रंथि ही द एंड हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हासीमाटा रोग। थायराइड ग्रंथि संबंधित आपके यह सबसे बड़ी क्या है, ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना, ठीक है। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी, थायराइड ग्लैंड है, नोट कीजिए, ठीक है। मिस्मी पहाड़ी काम में मिस्मी अबोर्ड डफला कौन सी है, मिस्मी अबोर्ड डफला जो है, मिस्मी अबोर्ड डफला अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, नोट करना आपके मिस्मी अबोर्ड डफला छापना अरुणाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथम सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी आपके, सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है, वो है असम राइफल्स, कौन सी ना, असम राइफल्स है। इसको बोलते हैं हम क्या, वो नॉर्थ ईस्ट का प्रहरी कहते हैं इसको, और इसकी स्थापना कुछ आपसे, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना देखो, असम राइफल सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स हो गया है, इसकी स्थापना 1835 स्थापना इसकी होती है, और शिलोंग लिखना यहाँ पर जो है इसका मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है असम राइफल्स। ललित कला अकेडमी पूछा आपसे, फाइन आर्ट अकेडमी, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फाइन, दोस्तों फाइन आर्ट ना, अरे चित्रकला हो गया, चित्रकला दोस्तों मूर्ति कला हो गया, ये फाइन आर्ट होती है ना। तो फाइन आर्ट अकेडमी पूछे इसकी स्थापना कब होती है, देखो इसकी स्थापना 1954 के अंदर इसकी स्थापना होती है, नोट करना। मुख्यालय का इसका रविंद्र भवन छापना, यहाँ दिल्ली के अंदर जो है इसका मुख्यालय, नोट करना। चित्रकला आपके मूर्ति कला, चित्रकला, ग्राफ कला बनाने वाली जो कला होती है आपके लिखना, ये आपके फाइन आर्ट होती है। ललित कला अकेडमी की स्थापना 1954 के अंदर होती है ना। साहित्य अकादमी तो पुरस्कार पूछना आपसे कितनी लैंग्वेज में मिलता है आपके, यह 24 लैंग्वेज जो है इसमें मिलता है। 22 तो संविधान के अंदर आपके एक राजस्थानी लैंग्वेज हो गया है, और एक आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हो गया, ठीक है। तो राजस्थानी प्लस इंग्लिश प्लस 22 लैंग्वेज संविधान की कुल आपके 24 लैंग्वेज के अंदर 1954 से साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त हो रहा है। और अभी हाल ही में साहित्य अकादमी तो फेलोशिप अवार्ड है वो रस्किन बॉन्ड को मिला है, जो कि इस संस्था का हाईएस्ट अवार्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड जो है वो इस संस्था का हाईएस्ट अवार्ड है, नोट कीजिए। 22 प्लस राजस्थान प्लस इंग्लिश आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के गुरु ने 1905 में किसकी स्थापना की थी आपके, पहली बात तो गुरु कौन था आपके, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो है वो इनके गुरु थे, ठीक है। और इन्होंने 1905 में किसकी स्थापना की है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना की, आपको नोट करना है, ठीक है, 1905 के अंदर ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कृष्ण माथुर किस यूटी के पहले उपराज्यपाल बने थे आपके, तो लद्दाख यूटी छापना, यहाँ आर एम माथुर साहब जो है ये लद्दाख यूटी जो है इसके पहले उपराज्यपाल थे, आपको नोट करना है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, 31 अक्टूबर 2019 में इसकी स्थापना होती है। इसमें दो जिले, एक है लेह, एक कारगिल, लेह इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कहां के आपके आर के माथुर साहब जो है पहले उपराज्यपाल कहां के थे, लद्दाख के थे, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे आपके, हिमाचल प्रदेश के पास पूछूं आपसे बनिहाल पूछा आपसे, पहली बात आपके रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा दोस्तों इसका नया नाम क्या हो चुका है, अटल सुरंग हो चुका है, आप जानते हो, ठीक है। इसके अलावा छापना, इसके अलावा शिपकिला दर्रा पूछा आपसे, वो भी रसूला यहीं पर है, शिपकिला दर्रा यहीं पर है। रोहतांग पूछा आपसे, अटल सुरंग आपके लेह मनाली जो रोड आपके, लेह से मनाली रोड जो है इसको जोड़ने वाला रोड कौन सा आपके, अटल सुरंग हो गई, आपको नोट करना है, ठीक है। तो अटल सुरंग हो गया, रोहतांग दर्रा बोलते हैं इसको हम लोग, शिपकिला दर्रा हो गया, दोनों कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए हृदय की धड़कन जो आपके हार्ट बीट होती है उसको दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करने वाला हिस्सा कौन सा है, सोना बाबू, कौन दोस्तों आपके, सोना बाबू जो है वो आपके हार्ट बीट जो होती है ना आपकी उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो दिमाग थोड़ी कंट्रोल करता है आपके, ये कंट्रोल करने वाली संस्था कौन सी है, वो है सोना बाबू। आपके रात में जो धड़कनें चलती हैं आपकी किसी और के लिए ना, ये दिल धड़क रहा है किसी और के लिए, वही आपके सोना बाबू होती है, आपको लिख लीजिए। अगर साइंस की बात करें आपके मेडुला ऑब्लोगेंटा, कौन सा मेडुला ऑब्लोगेंटा जो है ये कंट्रोल करता है, लिख लीजिए मेडुला ऑब्लोगेंटा। पर इसको थोड़ी पता है, इसको थोड़ी पता है कि इसकी मम्मी बाहर रहती है ना, इसको थोड़ी पता है रसगुल्ला कि इसकी मम्मी बाहर रहती है, सोना बाबू जो है ये तो नाम का है, केवल नाम का है मेडुला ऑब्लोगेंटा, पर असली में कंट्रोल करने वाली संस्था कौन सी है, वो है सोना बाबू। ये पूछ रहा दीपिका चाय पियोगी, देख लो विनोद, मैं तो पहले कह रहा हूं दोस्तों आपसे, कंट्रोल करने वाली संस्था सोना बाबू है। मतलब सुबह 6 बजे इसकी आंखें नहीं खुली रसगुल्ला की, और क्लास के अंदर ये दीपिका से पूछ रहा है चाय पिएगी, अरे खुद तो पी ले चाय, फिर उसको पिलाना चाय है ना। दीपिका चाय पिएगी तो पता चाय पिला रहा है भाई, रसगुल्ला चाय पिला रहा है, वाह रसगुल्ला कितना दानवीर आदमी हो गया, चाय पिला रहा है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पिलाना तो जूस पिला, चाय कौन पीता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के प्रमाण कहां सुनते हैं, कालीबंगा, हल से जोते हुए खेत कालीबंगा राजस्थान, ठीक है। इसी को बोलते हैं काले रंग की चूड़िया, क्या बोलते हैं, काले रंग की चूड़िया बोलते हैं। कहीं कहीं दोस्तों इसको कहीं कहीं छाप रहा, कहीं कहीं इसको इस सभ्यता की तीसरी राजधानी बोला गया। पहली राजधानी कौन सी आपके, पहली होगी हड़प्पा, सेकंड कौन सी, सेकंड आपके मोहनजोदड़ो आपके, और थर्ड कौन सी है, थर्ड बोला गया किसको आपके, कालीबंगा को बोला गया, आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपके सामने भारत में प्रांतों में डुअल सिस्टम से स्टार्ट करने वाला कौन आपके, देखो डुअल सिस्टम स्टार्ट करने वाला कौन था, अरे याद करो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, कौन सा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है ये आपको नोट करना है। स्टार्ट करने वाला कौन सा है, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आपके, उसके द्वारा प्रांतों के अंदर डुअल सिस्टम जो है इसकी शुरुआत हुई, आपको छापना, ठीक है। और अंत कब होता है, इसका अंत जो है 35 जो एक्ट है उसके द्वारा इसका अंत हुआ था, ये भी आपको नोट करना है। आगे देखिएगा ये दोस्तों आज शाम को 8 बजे नोट करना, आज शाम को 8 बजे अर्जुन सीरीज का अस्त्र